हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास यूकेजी, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु किड सेंटर। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं रिवीजन। किसका करेंगे? मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। आपको टॉपिक दिख ही रहा होगा पीछे। ठीक है, हम करेंगे रिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि जब हमें सेम नंबर को बहुत ही टाइम्स बार हमें ऐड करना होता है, तब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको बताया था कि हमें एक पैकेट हमें पेन का लेना है। ठीक है, तो एक पैकेट पेन का कितने, उसमें 10 पेन्स आएंगे। ठीक है, उसमें 10 पेन है और 1 पेन का रेट क्या है? 10 रुपीज। ठीक है, तो हमें 10 के 10 चाहिए, तो 10 के लिए हम क्या करेंगे? उसे क्या करेंगे? 10 टाइम्स ऐड करेंगे। क्या 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 करके 10 टाइम्स ऐसे ऐड करेंगे उसे। ऐड करने से अच्छा है कि हम उसे फिर क्या करेंगे कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे। ठीक है, 10 रुपीज है और मल्टीप्लाइड बाय हमें 10 पेन चाहिए, तो हम क्या कर देंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? सीधा सीधा 100। ठीक है, ऐड बार बार ऐड करने से अच्छा है कि हम सीधा क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सेम डिवीजन में क्या होता है? डिवीजन में जब हमें सेम नंबर्स को बहुत बार अगर सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि सपोज दैट कि मेरे पास 250 रुपीज है। ठीक है, मेरे पास 250 रुपीज है। मैं मार्केट में गई, मैंने शॉपिंग की, कितने की? 246 की शॉपिंग कर ली मैंने। तो मेरे पास कितने रुपीज बचे बताओ? ऐसे बता दोगे आप? नहीं बता पाओगे। तो आप क्या करोगे कि 250 में से आप क्या करोगे? 246 को सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने रुपीज बचे हैं। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। तो हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, इसीलिए करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन बता दिया कि जब हमें मल्टीपल टाइम सेम नंबर को ऐड करना होता है, तब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और डिवीजन में ये तो हो गया माइनस का। ठीक है, डिवीजन में क्या करेंगे? जैसे कि 10, ये सेम ही, अगर आप इसी सेम क्वेश्चन को देखो, पेन वाले ही कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें, तो 10 पेन्स कितने रुपए के हैं? 100 रुपीज के हैं, है ना। हमने पूरा एक पैकेट 10 पेन का ले लिया, उसमें कितने पेन्स हैं? 10 पेन्स है और टोटल का प्राइस कितना है? 100 रुपीज है। और टोटल पेन कितने हैं? 10 पेन्स है। तो एक पेन का कॉस्ट क्या होगा, ये कैसे बताओगे आप? तो हम क्या करेंगे? 100 में से 10 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टोटल रुपीज को, और हमारे पास टोटल पेन कितने थे? 10 पेन थे। तो हमने क्या किया? इसे 10 से डिवाइड कर दिया। तो जब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बेसिकली ऐसे करते हैं। ठीक है, 10 की टेबल में 100 कितने टाइम्स आएगा? 10 टाइम्स आएगा। ओके, तो आंसर क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे ही डिवीजन करते हैं, जैसा अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ओके, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है। 23 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे बताओ? सबसे पहले हम क्या करेंगे? नीचे कौन सा नंबर है? 6 है, तो 6 की टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे, है ना। और फिर से अगेन 6 की टेबल हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे, है ना। जब हम 6 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 6 3 जा क्या होता है? 18, है ना। तो जो 18 पे जो वंस वाला नंबर होगा वो आएगा नीचे, और जो टेंस वाला नंबर होगा वो कहाँ जाएगा? ऊपर, कैरी में। ठीक है, उसके बाद 6 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे हम, तो 6 2 जा क्या होता है? 12 होता है। और 12 में हम क्या करेंगे? 1 कैरी को ऐड करेंगे, तो आंसर क्या आ गया? 13। तो 13 हम यहाँ पूरा लिख देंगे। पूरा इसलिए लिखेंगे क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। अगर आगे कोई नंबर होता तो हम क्या करते? फिर उसे कैरी वापस से दे देते। ठीक है, अब
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 71 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कैसे करेंगे? 5 की टेबल सबसे पहले हम 1 टाइम पढ़ेंगे और 5 की टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 5 1 जा क्या होता है, 5 की टेबल सबसे पहले हम 1 टाइम पढ़ेंगे, फिर 5 की टेबल हम 7 टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा कितना होता है 35। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 355 रुपीज, आई मीन 355। ओके, सेम अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 68 को 7 से, तो सबसे पहले देखो इन सब के लिए आपको 6 की टेबल 7 की टेबल, आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। टेबल्स याद होंगे तो आप ये बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 6 से। तो 7 की टेबल 8 टाइम पढ़ो, क्या आंसर आता है बताओ, 56। तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया और 5 कैरी चला गया। फिर 7 की टेबल हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आएगा 42, और 42 में हम 5 ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर 47। ठीक है, सो अब हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 88 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, हम 3 की टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे। ठीक है, या तो आप 3 की टेबल 8 टाइम्स पढ़ो या फिर 8 की टेबल आप 3 टाइम्स पढ़ो। क्या आंसर आएगा 24। तो 2 कैरी, 24 का 4 हमने नीचे लिख दिया, 2 कैरी हो गया। उसके बाद 3 की टेबल हम अगेन 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आएगा 24, और फिर 24 में हम 2 को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो आंसर क्या आ गया 26। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 3 नंबर्स का देखूं इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो 3 2 5 है, मीन्स तो 2 की अगर हम 2 की टेबल पढ़ते हैं, 2 की टेबल आप 5 टाइम्स पढ़ो तो क्या आएगा आंसर 2 5 जा क्या होता है 10। तो 10 का 0 हम नीचे लिखेंगे, 1 कैरी, फिर 2 2 जा क्या आएगा 4, 4 में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आ गया 5, अगेन 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। ठीक है, हमें क्या करना है, जो नीचे नंबर होगा सिर्फ उसकी टेबल हमें जो ऊपर वाले नंबर है उतने तक आपको काउंट करते जाना है और फिर लिखते जाना है। ठीक है, जो कैरी भी आएगा उसे कैरी देना है। ओके, अब हम करते हैं डिवीजन की बात। ठीक है, तो डिवीजन में क्या है, अगर हमें 84 को 2 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो 2 क्या है सिंगल डिजिट का है, जिससे हमें डिवाइड करना है वो क्या है सिंगल डिजिट का है, तो हमें यहाँ नंबर भी सिंगल डिजिट का ही लेना है। ठीक है, 2 की टेबल आप पढ़ो कि 8 कितने टाइम्स आता है। ठीक है, अगर 8 नहीं आता है तो उससे कम आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 2 4 जा क्या आता है 8, से हम यहाँ लिखेंगे 2 4 जा 8 आ गया, फिर माइनस किया 8 माइनस 8 0, मतलब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। फिर जो ये वाला नंबर होगा इसको हम नीचे लिखेंगे, फिर 2 की टेबल आप कितने टाइम्स पढ़ो कि 4 आ जाए, अगर 4 नहीं आता है तो 4 से कोई नंबर कम आ जाए। ठीक है, तो 2 2 जा क्या होता है 4, क्या क्या आ गया 4, 4 में से 4 माइनस किया 0, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, आगे भी कोई नंबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया 42। ठीक है, चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या करो, इसको और इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आंसर ये वाला आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, आंसर क्या आ गया 84, सेम आ गया। तो इसका मतलब आपने जो ये डिवीजन किया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब है 39, तो हम 39 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 की टेबल हम पढ़ेंगे, सिर्फ सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट लेंगे पहले, तो 3 1 जा 3 होता है ना, माइनस किया 0, देन ये नीचे 9 लिखा, 3 3 जा 9 ना, 3 3 जा क्या हो गया 9, 0 आया, तो इसका आंसर क्या हो गया 13, और फिर 13 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो आंसर क्या आ गया 39।
तो इसका मतलब ये जो हमने डिवीजन किया है वो सही है। ठीक है, अब सेम अगर हम 47 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, तो देखो सिंगल डिजिट है, हम सिंगल डिजिट लेंगे, बट जो सिंगल डिजिट यहाँ पर है वो इस 5 से छोटा है, तो हमें ये दोनों डबल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब 5 की टेबल पढ़ो कि 47 5 की टेबल में आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता है तो उससे कम का कोई नंबर हम लेंगे। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 8 जा एंड 5 9 जा क्या होता है, 5 9 जा 45। ठीक है, इसके आगे करोगे तो 5 10 जा 50, इससे बड़ा हो जाएगा, है ना, पर हमें इससे छोटा ही नंबर लेना है, तो इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, फिर से 5 से 2 तो डिवाइड होगा नहीं, नहीं होगा ना, तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। इसका आंसर क्या आ गया। अब इसे चेक करने के, इसे कैसे चेक करेंगे, आप इसकी और इसकी सेम प्रोसेस अप्लाई करो कि 9 5 जा क्या होता है 45, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऐड कर दो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो और देन इसको क्या करो, ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा 47। तो इसका मतलब ये जो आपने ये डिवीजन किया है ये करेक्ट है, सही है। ठीक है, उसके बाद और क्वेश्चन देखो। अब आपको करना है 37 को 4 से डिवाइड, जल्दी करो। ठीक है, 37 को आप 4 से डिवाइड करो, 37 को 4 से डिवाइड करो। तो देखो सिंगल डिजिट पहले लेंगे, तो ये क्या है, सिंगल डिजिट 4 से छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों नंबर लेना पड़ेगा, है ना। अब 4 की टेबल में 37 आता है, काउंट करो, नहीं आता, तो इससे कम आता है ना, इससे कम जो आता है वो कर। ठीक है, ये है 4 की टेबल। ठीक है, तो 4 की टेबल में देखो 37 आ रहा है, इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बट इससे कम क्या है 36 है, और इसके बाद जो है 40 वो क्या है, इससे बड़ा है, हमें इससे बड़ा नंबर नहीं चाहिए, इससे छोटा ही नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 9 टाइम्स लेंगे इसे 36। ठीक है, तो इसे माइनस करेंगे तो 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1, और 3 माइनस 3 0, तो रिमाइंडर क्या बच गया 1 बच गया, है ना। ये पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। फिर इसे और इसे क्या करो, आप मल्टीप्लाई करो, तो 4 9 4 जा क्या होता है 36, और फिर 1 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 37। इसका मतलब जो आपने आंसर किया है डिवीजन वो क्या है, सही है। ठीक है, तो आई होप आप सबको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी आपको सब समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।